माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा, क्या आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा होगा। एंजल क्या मैसेज है उनके, क्या खुल रहे हैं नए दरवाजे आपके लिए, क्या ब्लेसिंग है आपके लिए, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो किया, ये दूसरा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अंदर से मुझे ये एनर्जी आई, आप लोग बहुत लो फील कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो कुछ खुशियों भरी आपके लिए बातें हो जाए। बातें ही नहीं, ये सच में आपके लिए क्या ब्लेसिंग है ये देखने की कोशिश है टैरो कार्ड के माध्यम से, जिससे कि आप उदासी से बाहर आ सके। जो आप अब तक जो आपने सहन किया है, जो कष्टों से आप गुजरे हैं, क्या कुछ अच्छा होगा कभी आपके जीवन में, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगी वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए। लेकिन ब्लेसिंग तो देखते हैं किस किस के जीवन में है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, और एक लाइक तो बनता है, शेयर कर सकते हैं जिससे काफ़ी लोगों को हील होने में मदद मिलेगी। अफर्मेशन भी रहेंगी इस वीडियो के अंदर। तो देखो, कार्ड में दिख रहा है कि आपके जीवन में जो कुछ आज तक घटनाएं घटी हैं, कई प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं। क्या ये कभी कुछ ठीक होगा, या जीवन के अंत तक मेरे साथ इतनी ही परेशानियां बनी रहेंगी? क्या प्रभु मैं ही सारी परेशानियां उठाने के लिए बना हूँ या बनी हूँ? मेल फीमेल दोनों के लिए है ये। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हैं। अगर गुजर नहीं रहे हैं तो जल्द ही डिप्रेशन में जाने की आपकी उम्मीद है। आप बहुत संभाल रहे हैं अपने आप को, बहुत संभाला है आपने, लेकिन एक हद होती है ना इंसान की, कहाँ तक संभालेगा, कितना संभालेगा, है ना। तो आपने तो हद से ज़्यादा खुद को संभाला है परिस्थितियों में। इन परिस्थितियों में कोई अगर होता तो वो आज शायद इतना जीवित ही नहीं बैठा होता, ये रीडिंग ही नहीं सुन रहा होता अगर ये मजबूती। लेकिन ये मजबूती आई कहाँ से आपके अंदर? सोचा आपने कभी कि आपने इतने संघर्षों को सहन कर लिया, काट लिया? ये कौन सी एक शक्ति थी जो आपको उभार के ले जा रही थी? ये शक्ति थी ईश्वर की। ईश्वर ने ही आपको इतनी हिम्मत दी, मदद की है। आपको लगता होगा कि इतनी हिम्मत मेरे अंदर आ कहाँ से जाती है? कितने ही काम आप ऐसे कर जाते होंगे जो आपने कभी सोचा ही नहीं कि ये काम मैं कभी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। कितना कर लेते हैं आप, ये आप गौर करिए। तो ये ईश्वर की ब्लेसिंग है, और जल्दी ही आपके जीवन में नए दरवाजे खुलने की यहाँ पर एक किरण दिखाई दे रही है, मुझे रोशनी दिखाई दे रही है। तो एंजल ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो एंजल के बहुत सारे मैसेज हैं आपको। देखो, आपके जीवन की नई शुरुआत होने वाली है, बिल्कुल नई तरीके से आप जीवन को जीने वाले हैं। आपका दृष्टिकोण बदलने वाला है। सबसे बड़ी बात है, आपका खुद का नज़रिया बदल जाएगा। और ये कैसे होगा? ये ऐसी एक घटना आपके सामने आएगी, कोई हाल फिलहाल में ही कुछ ऐसा होगा कि आपका जीवन का जो है नज़रिया ही बदल जाएगा। या तो आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो कि आप हील हो पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, और आपका फिर जो नज़रिया बदलेगा जीवन के प्रति, तब आपको वो कष्ट ही नहीं लगेगा जिस कष्ट को आप सोच के दुखी होते हैं। क्योंकि डिवाइन यहाँ पर एंजल के मैसेज हैं कि आप जितना पिछली बातों को दोहराएंगे, कहेंगे कि मैं दुखी हूँ, उतना ही आप और दुख का अनुभव करेंगे, और ये दुख बढ़ते ही जाएंगे। जैसे ही आप महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, एंजल आपके साथ हैं, तब आपको कोई परेशानी नहीं होती है। तो यही मैसेज है एंजल के कि आपको पास्ट का बहुत कुछ भुलाना होगा, बहुत कुछ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि बुरी बातों को अगर आपने भुला दिया तो आप बुरे लोगों को फिर से अपने जीवन में बुला लेंगे, नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल याद रखिए, जो आपके साथ धोखे हुए उनको कभी भूलना नहीं है। माफ़ जरूर कर देना है उन लोगों को जिन्होंने बुरा किया, क्योंकि उनकी एनर्जी आप तक नहीं आती है। जब आप माफ़ करते हैं किसी बुरे इंसान को, तो उसकी बुराई आपके आसपास से ख़त्म हो जाती है, और आपका दिल बड़ा, ईश्वर की नज़र में आपका रुतबा बढ़ जाता है, और समाज में भी कहीं ना कहीं आपकी इज्जत बढ़ती है इस बात से कि आप बुरे से बुरे इंसान को भी माफ़ करते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात है, आपको आत्मिक सुख मिलता है। तो आपको अफर्मेशन बोलना है, मेरा जीवन खूबसूरत है, मैं महान हूँ, सब कुछ मेरे जीवन में संभव है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। मेल फीमेल दोनों के लिए है।
हर दिन पहले से बेहतर हो रहा है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। देखो, ईश्वर का आभार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अफर्मेशन आपको दोहरानी है। आप रिपीट करके मेरा वीडियो और सुन सकते हैं, ये अफर्मेशन नोट कर सकते हैं। और ये खुशी के लिए अफर्मेशन है, क्योंकि खुशियों के दरवाजे आपको खुलने वाले हैं। आप जब ये अफर्मेशन बोलेंगे और ईश्वर सुनेंगे आपके मुँह से कि आपको जीवन में खुशियाँ चाहिए, तो बिल्कुल आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। कई लोगों के जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है, नया जॉब, कोई नया रिलेशनशिप, नया कुछ ना कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में, जो आपको खुशियों से भर देगा। तो दरवाजे खुल रहे हैं आपकी खुशियों के, और इन खुशियों को आप बाहें फैला के समेटिए और स्वागत करिए नई खुशियों का, और खुश रहने की कोशिश करिए। आप जितना खुश रहते हैं उतना ही ज़्यादा आप खुशियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। नेगेटिविटी की बातें सोचते हैं तो आपके पास नेगेटिविटी आ जाती है। ये मुझे लगा ज़रूरी वीडियो बनाना, इसलिए मैं बना रही हूँ। और देखो, पर्सनल रीडिंग किसी को लेनी है, बहुत ज़्यादा आप परेशान अगर हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, फ़ीस बहुत कम है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसमें बिल्कुल एंजल की तरफ से गाइडेंस मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, आप बहुत हील हो पाएंगे। तो पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ना लेना चाहें तो किसी भी टैरो कार्ड रीडर से ले सकते हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हील हो पाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? और कितने ही लोग तो ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि इतना परेशान हो गए अपनी ज़िंदगी से, टैरो भी बहुत सुन सुन के अब उनका मन भी नहीं लगता, रीडिंग भी सुनने में मन नहीं लगता है। और ज़्यादा मैं तो कहूँगी बिल्कुल फ़ोन वोन बंद करके एक साइड रखिए, थोड़ा सा हील होइए, शांत रहिए। बहुत ज़्यादा रीडिंग सुनने की भी ज़रूरत नहीं होती है, एक दो रीडिंग सुन लीजिए। हर चैनल पे जाके आप इसकी उसकी सुनते हैं, तब फिर कहीं ना कहीं दिमाग थक जाता है, कहीं से कोई एनर्जी है, कहीं से कोई एनर्जी है, और आप अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। बिल्कुल भी आपको लागू करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट होती है वही अपने ऊपर लागू करके गाइडेंस ज़रूर लीजिए। आप वीडियो देखिए, इसलिए देखिए, और ओके भी देख सकते हैं आप, इसलिए कि उसमें गाइडेंस बहुत होती है, एंजल ब्लेसिंग होती है जो आपको मिलती हैं। तो आपके जीवन में अच्छा होगा क्यों नहीं? क्या हमेशा जीवन एक सा थोड़ा ही रहता है? तो समय का पहिया घूम रहा है। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आपके समय का पहिया घूम रहा है, जीवन का एक चक्र घूम रहा है। जो आपने आज तक कष्ट उठाए हैं वो आप कहीं ना कहीं आपको सुख में परिवर्तित नज़र आएंगे। लेकिन आपको यह हमेशा अफर्मेशन बोलना है। मैंने पहले ही बोल दिया, एक बार फिर याद दिला देती हूँ, मेरा जीवन खूबसूरत है, मैं महान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही इस प्रकार से आपको बोलना है। अफर्मेशन आप नोट कर सकते हैं, ओके। और मैं लाइव में आऊँगी तो बहुत सारी अफर्मेशन आपको हर बार एक लाइव में अफर्मेशन दूंगी, और मैं वीडियो में देती हूँ। और ये तो अफर्मेशन मैन है ही आपकी कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये सबसे सिंपल अफर्मेशन है, इसको हमेशा बोलिए। पैसों की बात है तो आप पैसों के लिए कहिए कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, ईश्वर आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद। तो जितना आपके पास है उतना देखने की कोशिश करिए। भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं, एंजल आपसे यही कहना चाहते हैं, जो आपके पास है उसको देखिए, अपने नज़रिए को बदलिए, फिर खुशियाँ आपसे दूर नहीं हैं, बहुत कुछ बदल जाएगा। और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए आप अपने माथे पर, जिससे कि आपको जो टेंशन रहती है, जो परेशानी आपको होती है, वो थोड़ी सी शांति का बहुत अनुभव करेंगे। आप चंदन लीजिए और चंदन को अपने माथे पे नहाने के बाद पूजा अगर करते हैं तो लगा लीजिए। आप किसी भी धर्म के हैं, अगर चंदन लगाते हैं, चंदन का कोई धर्म नहीं होता है, लगा लीजिए शांति के लिए, ओके। सफ़ेद चंदन आप लोग लगा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहाँ पर एंजल आपके साथ हैं, और आपको नई अपॉर्चुनिटी जो आ रही हैं बिल्कुल ग्रहण करने की ज़रूरत है। उनकी तरफ उठ के खड़े हो जाइए, देखिए पीछे मुड़ के, और आगे भी बढ़िए। पिछली बातों को याद नहीं करना है, लेकिन आप जैसे मुँह मोड़ के बैठ गए ना अपॉर्चुनिटी से, उनकी तरफ मुँह करके बैठो, देखो कि क्या नई अपॉर्चुनिटी हैं। एंजल आपको यही
यही कहना चाहते हैं कि नई जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उनकी तरफ ध्यान देना है। आपको अगर रिस्क लग रहा है, परेशानी लग रही है, तो देखो खतरा तो आपने उठाया नहीं तो कहाँ आपकी बहादुरी रह गई। थोड़े खतरे उठा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है जीवन को दांव पे लगाकर आप खतरा उठा लें। अपना सारा कुछ, अपना मान सम्मान, आत्मविश्वास बचाते हुए, अपने पैसे बचाते हुए अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, बिल्कुल ग्रहण करें। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। ये सप्ताह, ये एक महीना आपके लिए काफ़ी ब्लेसिंग से भरा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।